क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पार्ट ए not for profit organization. We have discussed earlier about NPO, feature of NPO, sources of NPO, and all about receipt and payment account and income and expenditure account in our so many previous videos. Now we are going to know some facts, some words came under chapter, that is some important items relating to not profit seeing organization, यानी वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उस चैप्टर में आने वाले कुछ सर्टेन टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है अपने ऑनलाइन क्लासेस में। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इनकम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर प्रीवियस क्लास, कि ये जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं उनका, ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी, इट विल बी अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड आउट ऑफ इट the subscription belonging to current year will be posted to the credit side of income and expenditure account. यह जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में इसको लिखते हैं, क्योंकि ये इनकम होता है, रिसिप्ट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को पोस्ट करते हैं, लिखते हैं। नंबर सेकेंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, लाइफ मेंबरशिप यानी पूरे लाइफ भर के लिए एक बार अमाउंट पे करना, दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, यानी पूरे जीवन भर के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहना। सम मेंबर्स पे द फी इन लमसम, यानी एक लमसम अमाउंट जो है जोड़ के सीधा एक ही बार पे करना, पूरे लाइफ टाइम के लिए एक ही बार पे करना लाइफ मेंबरशिप फी कहलाता है। वंस इन देयर लाइफ टाइम इट इज ए रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, सिंस द मेंबर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फी एनुअली। और ऐसे मेंबर को एक बार ये देने के बाद फिर बार बार हर साल ये फीस नहीं देना पड़ता है। हेंस इट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट एडेड टू द कैपिटल फंड और शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। इसलिए इसको कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के में नहीं लिखते हैं, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू रिसिप्ट लिखते हैं और लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे नहीं लिखते हैं, इसे सीधे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। नंबर थर्ड है इंडोमेंट फंड। इट इज़ ए फंड अराइजिंग फ्रॉम ए बकेट और गिफ्ट, एक उपहार स्वरूप मिला हुआ ये राशि होता है। द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए ये पैसा मिला होता है। थस इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट, और ये भी लाइफ मेंबरशिप फी की तरह ही कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसलिए इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही शो करते हैं। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, एंट्री लेने का फीस, इसे एंट्री फीस, एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क, तीनों के नाम से जाना जाता है। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स ए पार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। सम पीपल फेवर कैपिटलाइजेशन द एंट्रेंस फी और द ग्राउंड डेट इट इज कलेक्टेड वंस फॉर ऑल एंड एज सच इट इज़ नॉट फॉर द रिकरिंग नेचर। इसके बारे में थोड़ी सी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी प्रवेश के समय लिया जाने वाला फ़ी है, लिया जाने वाला एक तरीके का चार्ज है। ये एंट्री लेते वक्त किसी व्यक्ति से एक ही बार लिया जाता है, इसलिए इसका नाम भी एंट्रेंस फीस है।
तो कुछ लोग का कहना है कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, कुछ का कहना होता है कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट इन द नेचर कि ये एक ही बार जो है वो मिलता है जब लोग एंट्री लेते हैं तो, लेकिन कई जगह पे लोग का कहना है कि ये प्रत्येक वर्ष हर साल लोग मेंबर बन के आते हैं, एंट्री लेते ही हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हर साल एडमिशन फी या एंट्रेंस फीस मिलता ही है। इस बेस पे वो रिवेन्यू नेचर का होता है, बट वंस इन ए टाइम फ्रॉम एनी वन मेंबर ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो दोनों केस चलता है, जैसा क्वेश्चन में कहा जाता है उस अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। अगर कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा तो सीधा बैलेंस शीट में लिखते हैं, और अगर रिवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको पोस्ट करते हैं, लिखते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन न दिया हो तो हम इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको शो करते हैं। थैंक यू।